नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। यूपी बोर्ड 2026 के परीक्षा में जितने भी बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए थे या जो बच्चे अपने नंबर से खुश नहीं हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा आज बहुत बड़ी और आधिकारिक खुशखबरी आ चुकी है कि कंपार्टमेंट एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, इसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म के कितने पैसे लगेंगे, हाई स्कूल के कितने लगेंगे, इंटरमीडिएट के कितने लगेंगे, फॉर्म को कैसे भेजना है, लास्ट डेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे इस भ्रम में रहते कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन देगा और कंपार्टमेंट एग्जाम कौन देगा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके किस बच्चे के लिए होता है। ये जो बच्चे पास हुए रहते, फेल नहीं होते हैं। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके पास होने वाले बच्चों के लिए होता है। तो देखिए, बच्चे पास होते लेकिन इनको ये अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं। किसी सब्जेक्ट में आपके हाई स्कूल में 6 सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट में वो अपने अगर किसी नंबर से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब अंक सुधार, अपने अंकों को इम्प्रूवमेंट परीक्षा के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जिस भी विषय में उन्हें लगता है कि हम परीक्षा हमारा अच्छा हुआ था लेकिन कम नंबर आया है, तो सरकार इनको एक दोबारा मौका देती है कि आप इम्प्रूवमेंट देकर आप उस विषय में अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों बच्चों के लिए है। हाँ, और इम्प्रूवमेंट आप चाहे क्लास 10th में हो और चाहे 12th में हो, आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। जो भी बच्चे आपके क्लास 10th में होंगे वो 6 विषयों में से एक सब्जेक्ट में आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। इसी प्रकार जो 12th में बच्चे होंगे उनके 5 विषयों में से एक विषय में किसी में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, बच्चे आपके जो चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आगे बात करने वाले कि कंपार्टमेंट एग्जाम कौन देगा। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्जाम आपके हाई स्कूल के, अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बात पहले हमारी सुन लीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, हाई स्कूल का एक रूल है कि क्लास 10th में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स जो आपके 6 होते हैं, अगर 6 में से आप 5 विषय में पास हो जाते हैं तो देखिए, आप अगर एक विषय में फेल भी हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको सरकार पास देता, आपके रिजल्ट में पास लिख कर आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए, 12th में क्या रूल है, आपके सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं, 5 में से आपको 5 विषयों में पास करना अनिवार्य होता है। आप 5 में से अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो फेल लिखकर आता है। तो देखिए, हाई स्कूल में कोई बच्चा अगर 2 विषयों में फेल है तो सरकार उन्हें अपना साल खराब होने से बचाने के लिए उन्हें एक दोबारा मौका देती है। तो उन 2 विषयों में अगर कोई किसी भी, मान लीजिए 6 में से 4 विषय में पास, 2 विषय में फेल है, तो उन दोनों विषयों में से किसी एक विषय में केवल कंपार्टमेंट होगा, दोनों विषयों में नहीं होगा। तो उनमें दोनों में से किसी एक विषय में कंपार्टमेंट दे देंगे। तब देखिए, मान लीजिए 4 में पास थे, एक का कंपार्टमेंट हो जाएगा तो पास हो जाएंगे, क्योंकि 6 में से 5 नहीं पास करना आपके लिए अनिवार्य है, तो आप किसी ओवरऑल क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में अगर 5 विषयों में से कोई बच्चा 5 में से 4 में क्या है, पास हो गया है, लेकिन यहाँ पे 5 में से 5 में पास करना अनिवार्य होता है, जो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए 33% लाना अनिवार्य होता है। तो देखिए, बच्चा फेल माना जाएगा, 5 में से 4 में पास फेल माना जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है तो देखिए, सरकार इसे दोबारा मौका देगी कि आप साल अपने बचा सकते हैं। तो देखिए, वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम देगा, अगर पास हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट वाला दूसरा उसे मार्कशीट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इस प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो उसमें आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और देखिए, कुछ बच्चों इस बात को भी लेकर परेशान है, बहुत लोगों में भ्रम है स्टूडेंट के बीचों में, क्या हिंदी में कोई बच्चा अगर फेल हो गया है तो देखिए वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पहली बातों को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी क्लास 10th के लिए वह सबसे अनिवार्य विषय माना जाता है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे अगर कोई बच्चा 6 विषयों में से 5 में पास है तो पास ही माना जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें 6 में से अगर बच्चा 5 में पास है
लेकिन हिंदी में क्या हो गया, फेल, तो उसे फेल ही माना जाता है। तो हाई स्कूल में हिंदी पास करना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो देखिए, अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में हिंदी के अलावा 5 विषयों में पास है, अगर हिंदी में फेल हो गया जिसके कारण उसका रिजल्ट फेल आएगा, जबकि रूल था कि हिंदी के अलावा अगर आप, हाँ, हिंदी के अलावा आप किसी 5 विषय में पास हो, बाकी एक किसी दूसरे विषय में फेल हो, तो आपको पास माना जाता था। लेकिन आप हिंदी को छोड़कर अगर 5 विषय में फेल हो जा पास हो जाते, एक में हिंदी में फेल हो जाते, तो आपको फेल ही माना जाएगा। तो आप दोबारा हिंदी का कंपार्टमेंट एग्जाम देकर आप अपने रिजल्ट को पास में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी में फेल है तो फेल ही माना जाएगा। तो आप इंटरमीडिएट में अगर हैं तो इसका भी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्जाम आपके फेल होने वालों बच्चों के लिए ही था। अब देखिए, कंपार्टमेंट एग्जाम आपके कब से भरे जाएंगे, तो हम आपको बता दें, कंपार्टमेंट एग्जाम 6 जून, आप 6 जून 2026 से भरना स्टार्ट होगा, ठीक। और ये कब तक चलेगा, इसका अंतिम तिथि जो है ये आपका 27 जून 2026 है, ठीक। तो देखिए, जो हाई स्कूल की फीस है, तो देखिए, हाई स्कूल के कंपार्टमेंट एग्जाम हो या इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो, उसके एक सब्जेक्ट की जो फीस है 256 रुपये 50 पैसा पर सब्जेक्ट है, ठीक। और इसी प्रकार जो 12th की फीस है, इसकी जो 12th की फीस है आपकी 306 रुपया है। कितनी है, 306 रुपये इसकी फीस रखी गई है। यहाँ पे 306 और यहाँ पे 256 रुपया 50 पैसा। तो देखिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, तो देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए UPMSP की .edu.in पर जाकर आपको फॉर्म क्या करना है, भरना है। और यहाँ से आप जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं उसको आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने जिले के कोषागार से जाकर 256 रुपये 50 पैसा या आप 257 रुपये का आप चालान बनवाइएगा कोषागार से। उस चालान को और इस प्रिंट आउट जो आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे उसको आप क्या करेंगे, डाक के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजेंगे, तब आप एग्जाम देने के लिए पाएंगे, अदरवाइज आप एग्जाम देने के लिए नहीं पाएंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट वाले भी बच्चे 306 रुपये का चालान कोषागार से बनवाकर और जो यहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय भेजेंगे। अलग अलग जिलों का क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग होता है। इस प्रकार आपके जिले से संबंधित जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर आप सेंड कर दीजिएगा। और इसकी अंतिम तिथि आपको बताएगी 27 जून 2026 है। तो देखिए, 27 जून के बाद ये फॉर्म भेजने का अंतिम तिथि 27 जून के बाद 3 दिन तक ही वैलिड है। मतलब आप 28, 29, 30 तक भेज सकते हैं। हाँ, तो देखिए, आपका फॉर्म टाइमली पहुंचे, जिससे आप क्या करिए, फॉर्म 6 तारीख से शुरू हो जा रहा है, तो हमको जिसको इम्प्रूवमेंट देना है तो टाइमली अपने फॉर्म को भरकर कोषागार में पैसा जमा करके प्रिंट आउट प्राप्त कर उसे भेजे, जिससे आपके मतलब कोई समस्या, आपकी परीक्षा देने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे फेल हो गए हैं वो अपना साल क्या है दोबारा बचा सके। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे जो भी आपके इस यूपी बोर्ड से संबंधित होंगे। थैंक यू सो मच।